हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे सेफ है एंड पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको एंसेस्ट्रल के बारे में कुछ डिटेल्स में बताऊंगी। एंसेस्ट्रल इशू या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग आप कैसे कर सकते हो, आपके लाइफ में ऐसे क्या चीज़ घटित हो रही है जिससे आपको पता चले कि आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग करना चाहिए, इस वक्त करना चाहिए आपको। ऐसे क्या साइन मिल रही है कि आपको पता चले। इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक देखना ज़रूर। एंसेस्टर तो वो होते हैं जो आपके पूर्वजों हैं। आपसे पहले आपके परिवार में जो व्यक्ति था, उनकी जो कर्मास है वो कहीं ना कहीं आपको भी इफ़ेक्ट करता है। अगर उनके लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ घटित हुआ है कि उन्होंने कुछ गलती किया है जो उस जन्म में वो सुधर नहीं पाया है, या फिर इसके लिए उनकी मोक्ष नहीं मिल रही है, तो वो आपको कुछ साइंस देगा, या फिर आपको ऐसे चीज़ भी हो सकती है कि आपको समझा जाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप ही हो, आप मेरे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, मुझे हील करो, और मुझे ताकि मुझे मोक्ष मिल सके। तो डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए। जो ट्विन फ्लेम जान में होते हैं उनके एंसेस्टर कर्स भी होते हैं, इसीलिए उनकी यूनियन भी नहीं हो पाती है कभी कभी, ठीक है। और एंसेस्टर हीलिंग इसलिए करना चाहिए ताकि आपसे जो एंसेस्टर जुड़ी है उनका भी मोक्ष हो सके, वो अपने रास्ते पे आगे चल सके और आपको पकड़ के ना बैठे, ठीक है। ये एक ब्लॉकेजेस भी होता है, तो इसीलिए इसको हील करना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए ताकि ऐसे वीडियो सबको मिल सके। और ट्विन फ्लेम जाइंट में करंट एनर्जी के अलावा भी बहुत सारे चीज़ होते हैं और स्पिरिचुअल जर्नी भी होते हैं। उन्हीं चीज़ों पे मत रहिए, उनके आगे भी बहुत कुछ है। वो एनर्जीज आपको इसीलिए ज़रूरत है कि आप कैसे चल रही हो अपने लाइफ में, वो देखने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ है, उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। ज़्यादातर लोग डीएम और डीएफ की एनर्जीज ही देखती है, बट उसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस होते हैं जो बहुत कम लोग देखते हैं। अगर आप में से कोई टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हो। मैंने सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर कोई सबकॉन्शियस हीलिंग मेडिटेशन लेना चाहते हो तो अब वो भी ले सकते हो। वैसे आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई बात नहीं है कि अगर किसी से नहीं लेती तो मैं नहीं कर सकती, ठीक है। आप भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष के बारे में आपको डिटेल्स में बता रही हूँ। देखिए, पितृपक्ष आपकी जो एंसेस्टर है वो आपके साथ जुड़ा रहता है, उनकी आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहता है, आपकी प्रोटेक्ट भी वो करते हैं, ठीक है। और जब जब आप अपने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ करते हो, अच्छी चीज़ करते हो, तो उनको भी बहुत खुशी मिलती है। वो बहुत प्राउड फील करते हैं आपके लिए कि आप उनके परिवार से हैं और वो आपके पूर्वजों से हैं। और आप ट्विन फ्लेम जॉइंट में हो तो उनको भी पता चलता है कि आप एक डिवाइन सोल हो जिसके द्वारा उनको मोक्ष मिल सकती है। तो डेफिनेटली वो आपको कुछ ना कुछ साइन देता ही रहता है कि ताकि आप एंसेस्ट्रल इशू को हील करें, ताकि उनको मोक्ष मिल सके और आपको अपने जर्नी में आप आगे बढ़ सको। तो डेफिनेटली इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बट ये आती है कि एंसेस्ट्रल की कोई इशू है और वो आपके ही द्वारा वो हील हो सकती है, इसलिए आपको चुना गया है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो डेफिनेटली आपको वो करना है, आपके द्वारा ही वो चीज़ हो पाएगा। आपकी जो हीलिंग पावर है, आपने जो भी चीज़ अपने लिए हील किया है, खुद के लिए हील किया है, उसकी जो पावर है, उस पावर से या फिर कुछ चैरिटी भी आप कर सकते हो, ठीक है। कोई भूखे बच्चे को आप खाना दे सकती हो, पशु पक्षी को खाना दे सकती हो, किसी का हेल्प कर सकती हो। कुछ भी करके आप एंसेस्ट्रल हील कर सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो, पूजा पाठ भी कर सकते हो। बट बात यहीं पर आती है कि अगर आपने
पूजा पाठ कर लिया, किसी का कुछ दान दक्षिणा भी कर लिया, बस आपकी एंसेस्टर हील हो जाएगी? नहीं होगा। आपको वो दिल से करना है। इसके लिए नहीं करना है कि मुझे बस एंसेस्टर को हील करना है ताकि मेरा यूनियन हो सके। नहीं करना है ऐसा। दिल से किसी के लिए कुछ करना वो दिल से किया जाता है, खुद के फ़ायदा के लिए नहीं। अगर आप किसी को हेल्प करोगे तो उसकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ही आएगा, वो कहीं पर नहीं जाएगा। तो फिर चिंता किस बात की है? आपको हेल्प करनी है तो दिल से कीजिए, उनको दिल से हेल्प कीजिए, जिसको ज़रूरत है उनको हेल्प कीजिए। और पूजा पाठ भी अगर आप करवा लेते हो उसके बाद भी एंसेस्टर हील नहीं होता है। बार बार आपको ऐसी चीज़ नज़र आती है कि आपको सपने में या फिर ऐसी कुछ चीज़ें आपको दिखाया जाता है, फिर भी आपकी हीलिंग, एंसेस्टर हीलिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब आप नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ पूजा पाठ करवा रहे हो, बस ब्राह्मण से सिर्फ पूजा पाठ करवा रहे हो, बट खुद की मन से उनको कभी माफ़ नहीं किया, या फिर उनकी जो भी इशू थे उनके होकर किसी के जो भी स्पिरिट है जिसके लाइफ में उन्होंने अगर कुछ गलती भी किया है उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी है, या फिर आपने खुद गलती किया है उनके साथ, इसके लिए उनके लिए माफ़ी नहीं मांगी, आपके मम्मी पापा ने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए आप उन्होंने उनके सामने माफ़ी नहीं मांगी है, तो कैसे हील हो पाएगा? मेन चीज़ है उनके लिए क्षमा मांगना, क्षमा करना, या फिर उनकी लाइफ से कोई चूड़ी अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी आप ये कर सकती हो, ऐसे बोलकर कर सकती हो कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उन्होंने गलती किया है, प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिए। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। बट माफ़ी दिल से मांगनी चाहिए, और माफ़ी मांगने के लिए कोई नीच नहीं होती है, हमेशा ऊपर ही उठते, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती सुधार लिया है। तो इसको अपने लाइफ में भी काम पे लगाना। अब आते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एंसेस्टर हीलिंग करना चाहिए? फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको सपने में ऐसे कुछ दिखाई देगा जैसे कि आप किसी को धन दक्षिणा दे रही हो, ठीक है, या फिर किसी को खिला रही हो, कुछ भी अपने पास से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके पास है वो किसी को दे रही हो, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही होता है कि किसी को कुछ देना, मतलब उनके लिए कुछ करना दिल से। तो ये साइन माना जाता है कि ये एंसेस्ट्रल आपको एक साइन दे रहा है कि इसको हील कीजिए। इस टाइम ये जो पितृपक्ष शुरू हुआ है, ठीक है, गणेश चतुर्दशी की बाद से और नवरात्रि आने से पहले तक, ये जो भी टाइम होता है ना, एक्चुअली पितृपक्ष की पहले भी ईश्वर रहता है और पितृपक्ष की बाद भी ईश्वर रहता है। अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया है कि गणेश जी सबसे पहले रहता है, उसके बाद पितृपक्ष आती है और उसके बाद नवरात्रि आती है। तो आपको डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि इससे आपको कुछ हानि होगा। ज़्यादा डीपली मैंने एक मेडिटेशन अपलोड किया है, वो ज़्यादा डीपली मैं नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा डीपली हो सकती है, ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों कहाँ से हो, आपकी क्या इशू है, और या फिर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो फिर कुछ लाइट्सली मैंने वो वीडियो अपलोड किया है, जाकर देख सकते हो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। दिल से बुलाना है, घबराना नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ईश्वर आपके साथ हमेशा है। ये जो मैंने आपको टाइमिंग बताया ना, कि ये जो डेट्स बताया आपको, गणेश चतुर्थी की बाद से नवरात्रि आने पहले ये पितृपक्ष होती है। इन 15 डेज पे ये जो एंसेस्टर होता है वो आपको बार बार चेतावनी देती है, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि एंसेस्टर इशू को हील कीजिए, मतलब उनकी मोक्ष पाने के लिए।
तो ये साइन आपको मिल सकती है, इस वक्त ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है। तो सेकंड जो साइन है वो ये है कि आप अचानक बैठी हो मेडिटेशन में या फिर किसी भी चीज़ पर, आपके सामने बार बार यही टॉपिक्स बार बार उठकर आ रही है, और साथ ही साथ एंजल्स नंबर भी आपको दिख रही है 444, ठीक है, या फिर कुछ भी। तो आपको समझना है कि आपको एंसेस्ट्रल इशू की जो हीलिंग है वो करना है, ठीक है। थर्ड साइन ये है कि को बार बार यही विजन्स भी आ सकती है कि आप किसी को दान कर रही हो, ठीक है। विजन्स भी आ सकती है, ड्रीम्स भी आ सकती है, किसी के द्वारा आपको बार बार एक ही चीज़ बोला जा रही है कि दान दक्षिणा करो, किसी को खिलाओ, ठीक है, फ्री में, या फिर ऐसे कुछ चीज़ करो। तो डेफिनेटली इसके बारे में भी सोचना चाहिए, ये भी एक साइन होता है। एंसेस्टर आपको ये साइन देकर आपको समझाना चाहती है कि जब वो आपके पास प्रेजेंट होता है तब ऐसे हो सकती है कि करंट कुछ फ्लैश हो रहा है, ठीक है, बिजली। तो ये सारे एक मोमेंट्स है जो आपको प्रेजेंट फील करवा रही है कि यस, इसको हील करो, या फिर एंसेस्ट्रल उस वक्त आपके सामने मौजूद है। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि ये जो मेडिटेशन मैंने एक मेडिटेशन अपलोड किया है, जाकर अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हो। उसमें कुछ डिटेल्स में मैंने नहीं किया है, थोड़ा लाइटली किया है, तो उसको भी आप कर सकते हो, उससे भी हील होगा, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मैंने जब एंसेस्ट्रल हीलिंग ही किया, मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं था। बस थोड़े दिन पहले से ऐसे कुछ चीज़ मुझे सामने आई, बार बार ऐसी वीडियोस मेरी आंखों के सामने आ रही है, पॉपअप हो रही है। तो मैंने देखा, जब उसके मुझे भी एक सपना आया था कि मैंने सपने में ऐसी चीज़ देखा था कि मैंने किसी को कुछ दान करी, और वो भी मेरे एक डायरी, जिस डायरी में मैं हर एक चीज़ लिखती हूँ, स्पिरिचुअल मैंने में क्या क्या किया, क्या क्या मुझे करना बाकी है, मैंने क्या मैनिफेस्ट किया, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्या मैंने एक्सपीरियंस किया, क्या मैंने सबको बताया, जो भी चीज़ है। तो वो मेरे एक ख़ास चीज़ है जो मैंने किसी को दान कर दिया। तो मुझे समझ में नहीं आया था फर्स्ट, आपकी तरह। जब मैं गहराई में सोचकर देखा कि मैंने सपने में ऐसा क्यों देखा कि मैंने अपना डायरी किसी को दे रही हूँ, ठीक है। एंसेस्टर कोर्स में तो ऐसा होता है कि अगर सपने में ऐसे कुछ चीज़ आप दे रही हो, आपके सामने बार बार एक ही चीज़ पॉपअप होती है। वो भी मैंने ये सपने तब देखा जब एंसेस्टर हीलिंग की वीडियोस मेरे सामने पॉपअप हो रहा था, डेली पॉपअप हो रहा था, और मुझे भी दिल से ऐसे कुछ चीज़ें, मतलब कुछ स्टकनेस या फिर ऐसी कुछ चीज़ लग रही थी, कुछ करना है, कुछ ऐसे तो करना है जिससे ये बोझ हल्का हो सकते, ठीक है। तो उस टाइम मैंने देखा और मैंने ये सोचने लगा कि अगर मैं किसी को कुछ दान कर रही हूँ तो वो खाना हो सकती है, कुछ ड्रेस हो सकती है, कुछ पैसा हो सकती है, तो फिर मैंने डायरी क्यों दान कर रही हूँ। तो इसका मीनिंग ये है कि वो जो डायरी में हर एक एक्सपीरियंस जो मैंने लिखा है, जो मैंने शेयर करती हूँ आपको, वो सारी चीज़ मुझे सबको देनी है, और ख़ासकर कुछ ऐसे चीज़ एंसेस्टर को देनी है, वो है हीलिंग। जो मैंने हील अपने लिए कर रही थी और मैंने प्रैक्टिस कर रही थी, ठीक है, वो सबको बांटना है। और साथ ही साथ मैंने जो भी हीलिंग उस डायरी में लिखा था, जो भी एक्सपीरियंस, उस हीलिंग को भी किसी को देना है। वही सारी चीज़ मैंने जो सीखा अपने लाइफ में, जो भी हीलिंग मैंने किया है वो देना है, वो सबके पास पहुंचाना है। और एंसेस्टर को, अगर आपके लाइफ में ऐसे कुछ चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली आपको समझना चाहिए, या फिर आपको देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट चीज़, मैंने कुछ दान दक्षिणा दे रही थी। सेकंड चीज़, मैंने वो दान किया जो मेरे सबसे करीब था, मेरा हर एक चीज़ था, वो एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आपको समझ में आ सकती है कि आपको
आपने जो हीलिंग किया, एंसेस्टर हीलिंग, वो सच में काम कर रही है, काम कर चुकी है। उसका साइन आपको कैसे मिल सकती है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगी। तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, दूसरों को हेल्प कीजिएगा और खूब सारा पानी पीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।